हेलो दोस्तों, मैं आर्किटेक्ट अभिषेक सांगवान स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सांगवान डिज़ाइनर पर। तो आज हमारे पास जो बिल्डिंग डिज़ाइन होने के लिए आई है ये महाराष्ट्र से डिज़ाइन होने के लिए आई है। महाराष्ट्र के अंदर बुलढाना डिस्ट्रिक्ट से। तो ये बिल्डिंग की एग्जिस्टिंग पोजीशन आप देख सकते हैं। इस लेवल तक बिल्डिंग का काम हो चुका था। मोस्टली हम इंटीरियर एक्सटीरियर सभी तरह का आर्किटेक्चर वर्क प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आपको भी किसी तरह की इंटीरियर या एक्सटीरियर या कोई भी कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है किसी तरह की, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। तो ये बिल्डिंग जो है हमारी इस लेवल तक कंप्लीट थी, जिसकी कुछ फ़ोटो हमारे साथ शेयर की गई थी। तो इतना बनने के बाद मोस्टली क्या होता है, लोग अपने अकॉर्डिंग सोचते हैं कि हम इंटरनेट से कोई भी इमेज उठाएं और कंस्ट्रक्शन करा लें उसके अकॉर्डिंग। लेकिन ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि किसी भी एक इमेज के अकॉर्डिंग एलिवेशन डिज़ाइन करना सिर्फ देख के तो वो प्रैक्टिकली सही नहीं होता, क्योंकि हमें उसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। क्या उसमें साइजेस दिए गए हैं, किस चीज़ का क्या साइज़ रखा हुआ है, क्या कलर दिया गया है, किस कलर के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन चलेगा। तो ये इस लेवल तक बिल्डिंग का कार्य पूरा हो चुका था। साइड पे ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर ये बिल्डिंग बनाई जा रही थी, और सेकंड फ्लोर पे हमारी जो स्टेयरकेस का हेडरूम बोलते हैं, जिसे कुछ जगह पर हम ममटी भी बोलते हैं उसे। तो ये ग्राउंड फर्स्ट प्लस सेकंड पे हमारी स्टेयरकेस जानी थी। तो ये बिल्डिंग की साइड व्यू है, लेफ़्ट साइड व्यू। तो ये कुछ पोजीशन थी बिल्डिंग की। मोस्टली स्लैब की कास्टिंग हो चुकी थी, ग्राउंड की फर्स्ट की। अब इसमें डिज़ाइन करने में हमारे साथ क्या परेशानी आती है जब बिल्डिंग की स्लैब की कास्टिंग हो जाती है, तो हमें समस्या का सामना करना पड़ता है कि हमें जो हमारे स्लैब हैं जिसकी कास्टिंग हो चुकी है एज़ पर साइड, हमें इन्हें ही ध्यान में रख के पूरी बिल्डिंग को डिज़ाइन करना पड़ता है फिर। क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग से किसी प्लान पे एलिवेशन डिज़ाइन करें तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि हम इस स्लैब को आगे पीछे या थोड़ा डाउन इसकी शटरिंग लगा के लेंटर को डाउन भी रख सकते हैं। तो लेकिन अब जो ये बिल्डिंग इस लेवल तक पहुंच चुकी थी, अब एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में तोड़ फोड़ करना फिर वो काफ़ी टफ काम होता है, कॉस्ट भी बढ़ती है और काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो ये बिल्डिंग की फ़ोटोज़ हमारे साथ शेयर की गई थी। इस लेवल तक काम डन था, मोस्टली सभी वर्क डन था। एक्सटीरियर का काम बचा हुआ था फ्रंट पे। तो इस लेवल तक हमारे साथ ये जो इमेजेस थी शेयर की गई थी, इसकी कुछ वीडियो भी शेयर की गई थी, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि हमें भी प्रॉपर एक एक चीज़ की डायमेंशन ज़रूरत होती है किसी भी एलिवेशन को डिज़ाइन करने के लिए। क्योंकि बेस जो होता है हमारा, ये कुछ रफ प्लान हमारे साथ शेयर किया गया था, जिसकी टोटल लेंथ थी 25 फुट के आसपास। इसमें हमारा फ्रंट पे पोर्च एरिया था, लेफ्ट हैंड पे हमारी कार ये स्टेयरकेस दी गई थी, उसके बाद किचन थी, ये कुछ लॉबी का पार्ट था, पीछे 2 रूम थे। तो एक रफ प्लान हमें हमारे साथ शेयर किया गया था, क्योंकि एक इमेज को देख के हम एलिवेशन डिज़ाइन नहीं कर सकते, जो कि टेक्निकली पॉसिबल भी नहीं है। अगर कोई इस तरह से काम करता है तो वो गलत है। तो क्योंकि हमें प्रॉपर साइज ज़रूरी होता है एक एक चीज़ का, कि हम जो बना रहे हैं बिल्डिंग उसका साइज़ क्या है, उसमें कॉलम किस साइज़ के दिए गए हैं, डोर विंडो का साइज़ क्या रखा गया है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम एलिवेशन जो है सॉफ्टवेयर में बनाते हैं। और इंटीरियर हो या एक्सटीरियर हो, कुछ भी हो, लेकिन उसकी प्रॉपर मेजरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ रफ प्लान फ्री हैंड ड्रॉ करके हमारे पास भेजा गया था। तो ये हमारे लिए इनफ था, इससे हमें आसानी होती बिल्डिंग को डिज़ाइन करने में। और इसकी कुछ वीडियो भी हमारे साथ शेयर की गई थी, जिसमें हमारा जो स्टेयरकेस है वो दिया गया था। ये देख सकते हैं आप, ऊपर हमारा शटरिंग लगी हुई थी, लेंटर की कास्टिंग हो चुकी थी ऊपर की भी। तो ये कुछ पोजीशन थी बिल्डिंग की, इसकी एक वीडियो और हमारे साथ शेयर की गई थी ये। तो मोस्टली हमें कुछ फ़ोटो और एक, अगर उस आपके पास उसका लेआउट प्लान है बिल्डिंग का,
उसकी ज़रूरत पड़ती है। और अगर नहीं भी लेआउट है तो आप फ्री हैंड एक पेपर पे उसका साइज़ मेंशन करके हमें भेज सकते हैं, तो उसके बाद ही हम बिल्डिंग को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये कुछ वीडियो और फ़ोटो हमारे साथ शेयर की गई थी। तो इस लेवल तक काम मोस्टली डन था। अब हमें इसमें एग्जिस्टिंग पोजीशन को समझते हुए पूरी बिल्डिंग का एलिवेशन डिज़ाइन करना था। तो हमने क्लाइंट को 2 ऑप्शन दिए। हमने फर्स्ट ऑप्शन क्लाइंट को ये जो हमारी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग थी उसके अकॉर्डिंग हमने ये एलिवेशन डिज़ाइन करके दिया, जिसमें हमने जो स्लैब की कास्टिंग हो चुकी थी उसको ही ध्यान में रखते हुए, उसमें कोई टूट फूट ना हो, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को ही ध्यान में रखते हुए पूरा एलिवेशन जो है वो डिज़ाइन किया है। तो इधर जो हमारी ये स्टेयर केस थी, इसमें जो हमारे दोनों तरफ से कॉलम गए हुए थे उसको हमने प्लस करके टाइल के साथ हाईलाइट किया है। इधर हमने सेक्शन विंडो दी है, कुछ हमने पैरापेट मतलब बाउंड्री वॉल के अंदर कुछ डिज़ाइनिंग ऐड करने की कोशिश की है। हमें इस एलिवेशन में ध्यान रखना था कि कॉस्ट भी ज़्यादा ना आए, क्योंकि ये गांव के अंदर एलिवेशन डिज़ाइन होना था, तो उसी पर्पज़ से हमने एलिवेशन ज़्यादा कॉस्ट ना बढ़े एलिवेशन की और देखने में काफ़ी अच्छा लगे। तो ये कुछ हमने ग्राउंड फ्लोर पे अपना जो एग्जिस्टिंग पोजीशन थी उसको समझते हुए ये डिज़ाइन ऐड किया था। इधर हमने जो है एमएस के साथ में और एचपीएल के साथ में गेट को डिज़ाइन किया। तो ये हमने ग्राउंड फ्लोर पे किया। और जो हमारा ये लेंटर हमारे जो थे स्लैब ये डल चुके थे साइड पे, ग्राउंड भी और फर्स्ट भी, तो उसको हमने कुछ सी शेप का पैटर्न देने की कोशिश की है। और यहाँ पे कुछ हमने एमएस के राफ्टर का यूज़ किया है। सीलिंग को हमने वुडन देने की कोशिश की है। इसका कारण ये भी है कि जो हमारे बीम थे वो सब लटक दिए हुए हैं, जो एग्जिस्टिंग इमेज में आप देख चुके हैं, तो उनको भी हमें सामने से कवर करना था, इसलिए हमने यहाँ पे वुडन सीलिंग, नीचे सीलिंग प्लेन रखी है जिसमें हमने प्रोफाइल लाइट का यूज़ किया है। तो ये कुछ हमने फर्स्ट फ्लोर पे डिज़ाइन किया है। इधर भी हमने 3 सेक्शन का डिज़ाइन दिया है, कुछ पैटर्न दिया था, और उसके साथ में हम एक सी शेप का पैटर्न लेके गए थे ऊपर की ओर, क्योंकि हमारा ये हेड रूम ऊपर डिज़ाइन होना था। ये अभी कंस्ट्रक्शन बाकी था इतना, बाकी नीचे का सब हो चुका था, आप इमेज में और वीडियो में देख चुके हैं। तो यहाँ पे हमने जो हमारी सेकंड फ्लोर पे स्टेयरकेस जानी थी, इसमें हमने ये जाली का यूज़ किया है, टेराकोटा जाली आप इसे बोल सकते हैं, इसका यूज़ किया है। ये इजीली सभी जगह अवेलेबल हो जाती है और देखने में काफ़ी अच्छा लुक निकल के आता है। वेंटिलेशन की भी कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। तो हमने ये कुछ जाली का भी पैटर्न दिया था ऊपर की ओर। और ये हमने इधर जो है राइट हैंड की तरफ जो स्टेयरकेस का लेंटर था उसकी बाहर की ओर निकालता, उसमें कुछ निच का हमने यूज़ किया था, जो प्रॉपर लाइटिंग के साथ हमने दिया था। और इधर हमने कुछ ये राफ्टर का यूज़ किया था। इन्हें आप एमएस में भी डिज़ाइन करा सकते हैं, आरसीसी में भी डिज़ाइन करा सकते हैं, या आजकल डब्ल्यूपीसी के भी आते हैं। तो ये एज़ पर साइड डिस्कशन के अकॉर्डिंग हम फाइनल करा देते हैं साइड पे, वो कोई इशू नहीं है। नीचे हमने ग्लास की रेलिंग का यूज़ किया है, और फर्स्ट फ्लोर पे हमने एमएस की लोहे की रेलिंग का यूज़ किया है सीधी पैटर्न के साथ में, क्योंकि कॉस्ट का भी हमें ध्यान रखना था, ज़्यादा कॉस्ट ना हमारी बढ़े। तो ये हमने फ़र्स्ट ऑप्शन क्लाइंट को दिया था, लेकिन क्लाइंट को लगा कि ये ज़्यादा ही मॉडर्न हो रहा है उनके गांव के अकॉर्डिंग, तो उन्हें लगा इसमें थोड़ा सा कॉस्ट भी उन्हें कुछ कम करनी थी। तो उसके बाद हमने इसमें सेकंड ऑप्शन क्लाइंट को ये प्रोवाइड कराया कुछ डिस्कशन होने के बाद। तो ये एलिवेशन क्लाइंट के थ्रू फाइनल किया गया। तो ये एलिवेशन आप देख सकते हैं। इसमें हमने क्या किया, ग्राउंड पे हमने एक बाउंड्री वॉल का शेप देने की कोशिश की है, क्योंकि ये कवर्ड ही रखना था इधर से। गेट हमने सेम रखा है, और बैक में कुछ ये इस तरह का पैटर्न, गेट जो था क्लाइंट की चॉइस थी, उनको इस तरह का कुछ जाली के साथ में लगाना था, तो वो हमने ऐड ऑन करके दिया है। फॉल सीलिंग वही प्रोफाइल लाइट के साथ रखी है। इधर जो हमने सेक्शन विंडो दी है इसको हम पूरा ले गए हैं ऊपर तक स्ट्रेट। तो इसमें क्या है, हमारा एक ही दिक्कत आएगी कि यहाँ पे हमारा एक बीम आ रहा था, तो ये क्या होगा, हम बाहर के फेस से इस पूरे फ्रेम को लगाएंगे और उसमें जो है हम गिलास का यूज़ करेंगे। तो ये एज़ पर साइड बिल्डिंग को देखते हुए पॉसिबल है, कोई ऐसा
एलिमेंट हमने पूरी बिल्डिंग में नहीं दिया कि जो साइड में ना बन पाए। बाकी ये पैटर्न हमने सब सेम रखा है, पुराने एलिवेशन जो फर्स्ट ऑप्शन हमने दिया था उसी के अकॉर्डिंग। रेलिंग भी हमने सेम ही रखी है। ऊपर का जो पैटर्न था उसको हमने जो राफ्टर दिए थे इधर हमने 4 दिए थे, थोड़ा कॉस्ट का मैटर था तो हमने ये 2 इधर कर दिए थे। ऊपर जो हमने ब्रिक वर्क का डिज़ाइन दे रखा था उसको हमने एमएस की रेलिंग के साथ डिज़ाइन किया है। तो ये एलिवेशन क्लाइंट ने फाइनल किया और उन्होंने हमारे काम को काफ़ी अप्रिशिएट किया, उन्हें काफ़ी अच्छा लगा हमारा एलिवेशन। और अगर आपको भी नीड है इस तरह के किसी भी एक्सटीरियर या इंटीरियर या बिल्डिंग के किसी भी पार्ट को डिज़ाइन कराने की, तो आप हमें दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको हमारा वर्क कैसा लगता है। और आप हमारी वीडियो में जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।